फ़िक्र करता है क्यों? फ़िक्र से होता है क्या? कर ले आज खुद पर भरोसा, फिर देख होता है क्या? इस कहावत को चरितार्थ करती एक ऐसी ही शख्सियत से हम आज आपको रूबरू कराएंगे, जिसने अपने संघर्ष के दिनों में कभी हिम्मत नहीं हारी और अपनी काबिलियत, अपने हुनर और अपनी हिम्मत के ही दम पर एक अलग ही इबादत लिख डाली। अगर आप ऐसे कह रहे हैं अल्लाह के बता आदमी ने सब छुआ तो ये इसमें तो ले नहीं सकता भाई कोई बंदा रखो तो 10 बार छूने में ऐसे हम बताते हैं ठीक है बैटिंग में चलो कैसे आए जो आप यार बैट्समैन हो बैट्समैन है यार खेला के आओ दे बॉल आई बैटिंग करें बे बॉलिंग करें कोई और रहना हां सही है हमारी कटर मार ले होगा इसमें सब बॉल जाएगी। ये पीली बॉल के हिसाब से नाइट में जैसे खेले ना अपन उसके हिसाब से इसमें तो लाल लाल बॉल तो मैं गाँव जाना कहूँ भी खेला सब चलेगा। बाकी खेल आप रहे तो अपने वेट अपने हाथ के हिसाब से देखो ग्रिप यूज कर लो क्योंकि ग्रिप एक मेन चीज होती है। अगर ग्रिप अच्छी रहेगी तभी आपको बैट में मजा आएगा। देखो तो थोड़ी लाइट देखो तो अपने हाथ को दिखा रहे भी जमाने को दिखा बाकी देखो ना चंगू ग्रिप इस वाली ग्रिप से खेलना है इससे ये ग्रिप से खेलना है इससे क्योंकि देखो ना पकड़ इस वाली ग्रिप से बनेगी है इससे जो था नहीं तो हमें पता है। अगर ऐसा देखो ऐसा खांचा दिया ना इमरान भाई तो ये खांचा मार दें 10 मिनट लगेगा। नहीं खांचा मार दो तो और पतलू हो जाते ऐसे। नहीं न्यू बैट में मारेंगे अपन। ये कुछ प्लान बैट पड़ा है ना इसको खांचे निकालेंगे इसे डिजाइन चाहिए जो ही सही है ना। अगर चाहिए तो ये खांचे में मिल जाएगा। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, और कर ले आज खुद पर भरोसा और फिर देख होता है क्या। ऐसी ही शख्सियत हैं जो इस कहावत को सिद्ध करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं, आइए उनसे हम आपको मिलाते हैं, उनका परिचय देते हैं। तो वीर भाई, आप हमें बताएं अपने बारे में, अपना पहले परिचय दें और फिर अपनी बैक स्टोरी बताएं। सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि एक्चुअली मैं एक यूपी गांव से आता हूँ। छतरपुर का बहुत बहुत आभार रहा है जिसने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं 1999 में मानना चाहिए कि आया हुआ था, तब मैंने स्कूल से पढ़ाई चालू की है। और इसके बाद कुछ समय ग्रामीण में कुछ अच्छा होता नहीं था। बहुत पुरानी बात है ये। बहुत बैकग्राउंड छोटा रहा है, परिवार में सपोर्ट के लिए कुछ ज़्यादा रहा नहीं है, पढ़ाने के लिए पैसे भी नहीं होते थे, है ना। फिर भी इन सब चीज़ों के बीच में कुछ मेहनत करने की लगन थी और लगन के साथ साथ कुछ था। अपन ने स्कूल में पढ़ते हुए भी कहीं स्टडी बूथ पे भी काम किया हुआ है, जहाँ अपन को मिनिमम 500 रुपये मिनिमम मिलता था, जो अपन को 2-3 घंटे के लिए मिलता था। वो अपने पढ़ाई के लिए, रूम के लिए बहुत होता था। इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे चाचा भी रहते थे, तो उनके पास अपन रहे हैं, वहीं से अपन ने जो उनके पास रह के पढ़ा हुआ है। फिर अपनी लाइफ में चेंज के रूप में अपन देखना चाहिए तो पेप्टो ग्रुप आता है, जिसका बहुत बड़ा आभार रहा है हमारे लिए कि 2009 में मैंने शायद ज्वाइन किया था पेप्टेक को। उस टाइम पे मैं न्यूज़ एडिटर था पेप्टेक टाइम का।
वो 3 साल मिनिमम अपन ने काम किया है उस पे। और अंकुर भैया लोग सब लोग एक सीनियर लोग थे, मतलब उन्होंने सब लोग समझाया है भाई। मैं विनय सर का तो क्या कह सकते हैं कि उन्होंने पूरे शहर को सपोर्ट किया है अपने लिए, तो बहुत कुछ उनका नाम रहा है। सब लोगों ने, सीनियर पर्सन है, उन्होंने भी साथ दिया है उसमें। सुनील चौरसिया जी हैं जो न्यूज़ एडिटर पुराने थे, उन्होंने भी अपना साथ दिया है। इसके बाद ये रहता है कि जो सपोर्ट उनके आने के बाद थोड़ा सा पैसा आने लगा है, तो क्रिकेट में थोड़ा टाइम मिलने लगा था। वो 4 घंटे के लिए खेलने के लिए टाइम देते थे, उन्होंने भी कहा कि आप 4 घंटे खेल सकते हैं, 5 घंटे, उसमें थोड़ा नाम बन गया। इसके बाद अपन 2013 में एक टूर्नामेंट हुआ था जिसको अपन विधायक ट्रॉफी को बोलते हैं, जो ललिता यादव जी ने ही कराया था। उसमें एक शानदार टूर्नामेंट, इतना अच्छा टूर्नामेंट शायद बाइक में अपने बुंदेलखंड में कम नहीं हुआ कहीं बाइक का। और ये क्रेज में भी टूर्नामेंट था। और हम लोग ये सोचते थे कि शायद बाइक मिलेगी, थोड़ा नाम मिलेगा, तो सपोर्ट भी किया। टीम भी बहुत अच्छी रही है जिसको अपन ने उस टाइम पे नाइट राइडर्स, पेप्टेक पैंथर दोनों साथ एक को खेलते थे, तो अच्छी टीम रही है, बहुत सपोर्ट रहा है। और इस टाइम पे बहुत सारी टीमें भी रही हैं जो अच्छे टूर्नामेंट में खेलती भी रही हैं। अपन ने मेहनत करके शायद आगे भी पहुँचे हैं, जब तक कुछ था नहीं। सेमीफाइनल में एक अच्छी पारी खेली थी जो शायद शिबू भाई की टीम, घनघोर टीम थी शायद, हाँ। उसमें कुछ 96 रन बनाए थे 31 बॉल पे। वो टूर्नामेंट से चेंजिंग था, वहाँ से हम फाइनल में पहुँचे थे। और उसके बाद वो मैन ऑफ द सीरीज़ मिलने से अपना कैरियर चेंज हो गया, जो क्रिकेट के मन में से मानना चाहिए। काम के पर्पज़ से तो पेप्टेक ने सपोर्ट किया ही है। इसके बाद जब वो बाइक मिलने से, जो ग्रामीण क्षेत्र था, आपके 2-4 ज़िले हैं अपने आसपास बुंदेलखंड ने, सब ने उसको जाना है, थोड़ा एक नाम मिला है। उसके अनुसार अपन ने थोड़ी मेहनत की है। तो फिर उसके करने के बाद 2018 में पेप्टेक ज्वाइन किया। बंद करने के बाद कुछ अपने काम निपटाने के बाद जेपी सिनेमा को ज्वाइन किया है। 2018 से 2021 समझ लीजिए अपन ने काम किया। उसके बाद नया स्टार्टअप के लोग को अपना अपना। तो वीर भाई से हम पूछते हैं कि क्रिकेटिंग करियर उनका कैसा शुरुआत हुआ है, क्रिकेट उनने कैसे शुरू किया, कहाँ से। तो वीर भाई, जो क्रिकेट आपने खेलना शुरू किया, आप यूपी से आते थे पहले, तो वहाँ पर क्रिकेट खेला, या एमपी में आके शुरुआत करी, तो क्रिकेट कैसा रहा और कौन कौन सी टीम से आपने खेला और किस किस टूर्नामेंट में आपने खेला, नाम कैसे बना, इस बारे में हमें कुछ बताएं। सबसे पहले क्रिकेट शौक ही रहा है। तो जो अपन लोग यूपी में राठ के पास रहे हैं, तो वहाँ क्रिकेट अपनी टीम थी, उससे खेलते रहे हैं। उस टाइम पे अधिकतर लेदर बॉल और कॉर्क बॉल का क्रिकेट होता था, उससे हम लोग खेलते रहे हैं। उस टाइम पे बेसिकली मैं एक बैट्समैन तो था ही नहीं। रेगुलर गांव में एक ही जानते थे कि मैं एक फील्डिंग अच्छी कर सकता हूं और आपके लिए ज़रूरतमंद के लिए बॉलिंग अच्छी कर सकता हूं। बस इतना ही कैरियर वहाँ शुरू हुआ। इसके बाद ज़्यादा बड़े तो थे नहीं। 1999 जब अपन एमपी आए हैं, तब यहाँ क्रिकेट का 2001 या 2 से अपन ने खेलना चालू किया है। तो यहाँ टेनिस का क्रेज़ ज़्यादा आया हुआ था, तो टेनिस से ही खेला हुआ है ज़्यादा। क्रिकेट ज़्यादा नहीं खेला है लेदर से, हमने लगभग टेनिस से ही क्रिकेट ज़्यादा खेला है। और इस टाइम पे आपने पूछा है कि कौन से टूर्नामेंट अच्छा रहा है। उस टाइम पे अगर मानना चाहिए तो एक पेप्टेक बहुत अच्छा टूर्नामेंट होता था जो 2007-8 में हुआ था। इसके बाद थोड़ी चर्चाओं में रहता था। इसके बाद दूसरा टूर्नामेंट अपन मानना चाहिए वो विधायक ट्रॉफी था, जो ललिता यादव जी कराती थी। वही सबसे बड़ा टूर्नामेंट माना जाता था कि उसमें कुछ प्राइस बड़े रहते हैं, पैसे के साथ साथ बाइक वगैरह भी रही है, जिसका क्रेज़ पूरे बुंदेलखंड में बहुत ज़्यादा था। और शायद ये नसीब वाला मानना चाहिए, वो टूर्नामेंट की बाइक मुझे मिली है। तो विधायक ट्रॉफी की अगर बात आई है, तो विधायक ट्रॉफी से ही आपको नाम मिला है और 2 बार हमने सुना है कि मैन ऑफ द सीरीज़ आपने वहाँ पर जीती है। तो कभी सोचा था आप इतने रन बनाएंगे, इतने विकेट्स ले जाएंगे कि मैन ऑफ द सीरीज़ मिल जाए? बेशक तौर पे बड़े ही कॉम्पिटिटर थे, बड़ा टूर्नामेंट था, तो उसमें आपने कैसा प्रदर्शन किया और क्या आपको उम्मीद थी? विधायक ट्रॉफी ने आपका कैसे लाइफ को भी चेंज किया? जैसे मैंने अभी जिक्र किया है कि विधायक ट्रॉफी जो छतरपुर का एक बड़ा टूर्नामेंट हुआ करता था शुरुआत में। और चेंजिंग लाइफ कोई भी ये सोच के क्रिकेट में नहीं उतरता है कि हमको बाइक मिल सकती है। सब कोई अपने लिए इसलिए उतरता है कि वो एक अच्छी टीम बनाता है, अच्छा टीम के साथ खेलेगा तब वो आगे जा सकता है। वो शायद एक अच्छी टीम बनाई थी हम लोगों ने, उसको साथ मिलकर खेले हैं, सब लोगों ने उसको सपोर्ट किया इस टीम को। और जिस टीम से हम लोग खेलते थे वो एक पेप्टेक पैंथर कहलाती थी, जिससे हमने रेगुलर खेले हैं। सभी लगभग सभी टूर्नामेंट हमने पेप्टेक पैंथर से ही खेला है। और 2 बार बाइक का जिक्र है, तो पहले विधायक ट्रॉफी 2013 में स्टार्ट हुई थी, उसका बाइक मिला था। इसके बाद 2015 में शायद राजा बाबू को मिली थी, उसमें टीम हमारी एक्चुअली बाहर हो गई थी, क्वार्टर से मान लीजिए। और 2017 में मिली थी। तो वीर भाई, टूर्नामेंट्स की बात आई है तो पेप्टेक से आप खेलते हैं, छतरपुर के सारे टूर्नामेंट आप पेप्टेक से खेलते हैं, लेकिन बाहर के भी आप बहुत सारे टूर्नामेंट खेलते हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट खेले हैं। पहले आप छतरपुर में फेमस हुए, फिर बुंदेलखंड में, और आज की डेट में आप अलग अलग स्टेट्स में जाकर भी खेलते हैं। तो आपको जो अभी तक टूर्नामेंट छतरपुर के बाहर
जो खेलने मिले उसमें आपको कौन सा फेवरेट है और क्यों फेवरेट है, ये बताएं हम लोगों को। सबसे पहले तो मैं बताऊं, बुंदेलखंड में बहुत सारे अच्छे अच्छे टूर्नामेंट होते हैं, जिसमें ये मान लीजिए कि छतरपुर में जितने टूर्नामेंट होते हैं ना, वो एक यादगार टूर्नामेंट इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें प्राइस बहुत ज़्यादा रहती है। सब लोग मेहनत बहुत करते हैं, टीम सबके पास होती है, चाहे आप विधायक ट्रॉफी की समझ लीजिए ललिता यादव जी के पास, दूसरा KGPL जो पज्जन चाचा जी कराते हैं वो रेगुलर होता है, एक CPL है जो छतरपुर प्रीमियर लीग है, गुड्डू भैया जी भी कराते हैं। ये टूर्नामेंट है बहुत फेमस है अपने बुंदेलखंड में, आसपास के जो हम लोग भी बाहर खेलने जाते हैं कई जिलों में माने जाते हैं। और मेरे नज़र में जो मैंने सबसे बाहर दूरा टूर्नामेंट खेला है वो राजस्थान मकराना का नाइट टूर्नामेंट है, जो उस टाइम पे 5 लाख रुपए विनर था। उसमें हम लोग एक टीम से खेलने गए थे, टीम नहीं गई थी, जिसमें हम लोग बड़े बड़े प्लेयर भी थे, उसमें हम भी थे। खेलने मकराना 2017 में गए थे, वही सबसे बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है। अपने बुंदेलखंड का बड़ा टूर्नामेंट पृथ्वीपुर में होता है, जो ब्रज सिंह जी राठौर जी कराते थे। वो ये मान लीजिए कि जब हम खेलने जाते थे तो ये मान लीजिए अगर फाइनल जीतते हो तो आपको बुंदेलखंड में चद्रा बोलते हैं ना, उसको लेके जाना पड़ता था अपना सामान बांधने के लिए। आपको T-शर्ट, साइज, शूज़ सब मिलता था। वो एक यादगार है, वहाँ से थोड़ा अच्छा क्रिकेट खेला है। और बाकी अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वीर भाई अपने बैटिंग रूटीन के बारे में बताएं, कैसे प्रैक्टिस होती है और आपके फेवरेट शॉट्स कौन से हैं और कैसे डेवलप हुआ, क्या शुरू से ही आप इतने अच्छे शॉट्स, हमने देखा फ्लिक से भी आप 6 मार देते हैं, टेनिस बॉल में उठाना आसान नहीं होता है क्योंकि फ्लिक लेदर बॉल में तो टाइम हो जाती है, लेकिन टेनिस में बेशक कलाई का जो आपका काम है, जो मिड विकेट में आप बॉल खींच देते हैं, इसके बारे में बताएं। ये तो ये मानना चाहिए कि मैं ऑन साइड प्लेयर तो था ही। आप पैर के पास जाओगे तो फ्लिक शॉट फेवरेट हो गया, उसकी प्रैक्टिस भी बहुत समय पे की है, पैर की गेंद मारने का अनुभव बहुत हो गया था क्योंकि समय से खेलते रहे हैं, प्रैक्टिस भी ये सोच की है, तो फेवरेट शॉट फ्लिक ही था। और ऑन साइड पे खेलना अपना फेवरेट शॉट ही मान लीजिए, एरिया ही मान लीजिए, ऑन साइड पे ही खेलना, कितना भी आप वाइट बॉल फेंक लो वही मारना है, ऑफ साइड पे सिंगल एंगल लेना है। और मेरे कैरियर में ये मान लीजिए कि सबसे कठिन जो बॉलर रहा है ना, कभी भी लेफ्टी बॉलर मिला है ना, अगर वो कटर मारता है तो डिफ़िकल्ट ही है उसको। अपन ये मान लीजिए कि बहुत मुश्किल खेलना रहा है, लेकिन फिर भी विकेट पे खेलना है, अच्छे से मेहनत करना है, वो क्रिकेट टीम का और अपना हिस्सा होता है। वीर भाई इतना बड़ा क्रिकेटिंग करियर रहा है आपका, बैटिंग बहुत चली है, बॉलिंग में भी आपने बड़ा कमाल दिखाया, तो कभी ऐसा हुआ कि फॉर्म ना चल रहा हो, बैटिंग से एकदम लूज हो गए हो आप, बैटिंग नहीं हो पा रही हो, रन नहीं बन पा रहे हो, मतलब ऐसा फेज आता है खिलाड़ियों के, तो उस समय में आपकी सोच क्या रही, अगर ऐसा फेज अगर आपके साथ हुआ है तो? उसके लिए देखो सबके साथ होता है। अब क्रिकेट प्रैक्टिस का गेम होता है, क्रिकेट बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेला है, लेकिन अपने क्षेत्र में खेला है, थोड़ा काम में बिजी रहे, बताया कि बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा था नहीं, तो काम भी अपन मिनिमम हर डेली बेसिस करते थे, वीक में एक छुट्टी मिलती थी, उसके लिए पेप्टेक ने सपोर्ट किया, खेलने के लिए भी टाइम दिया है। और आपका क्रिकेट जब जैसे आपने बोला है कि आपका फॉर्म नहीं चलता है, फॉर्म के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, विकेट पे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, आपके पार्टनर का साथ चाहिए होता है, जो आपके साथ खेल रहा है, अगर वो अच्छे से बैटिंग कर रहा है तो उसको पता है कि अगर ये प्लेयर सामने खेलेगा तो ये आगे साथ दे सकता है, तो सबका ज़रूरी साथ देता है। और टीम का बहुत ज़रूरत होती है उस टाइम पे, अगर आप टीम सपोर्ट नहीं करेगी तो आप क्रिकेट टीम में नहीं खेलोगे तो फिर आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते, ना नाम कमा सकते, कुछ नहीं हो सकता है। तो वीर भाई आप बॉलिंग भी करते हैं, ऑलराउंडर हैं हमारी समझ से, तो आप अपने बॉलिंग की शुरुआत कैसे हुई और वेरिएशन क्या है आपके बॉलिंग में, और कौन सा बैट्समैन है जो टफ लगा आपको बॉलिंग करने में कि नहीं भाई इसके सामने तो नहीं बच सकते? ये एक बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो गया है भास्कर भाई, इसलिए क्योंकि बॉलिंग तो मैं शुरू से कर रहा हूँ, मैंने आपको जिक्र किया है कि बॉलिंग के पर्पज़ से ही मुझे जोड़ा गया था और फील्डिंग के पर्पज़ से। बैटिंग में कुछ सुधार किया है, कैसे सुधार किया है कि लोगों ने बोला कि थोड़ी बैटिंग भी कर सकते हो, तो फिर किया पे तो मेहनत भी की। मेरे करियर में जो आप लोग स्लोवर की बात कर रहे हो, मैं ऑफ कटर मारता था, वो ब्रावो को देख के मैंने सीखी थी, ब्रावो की कटर थी, उसको सीख के वो शायद ज़्यादा सक्सेस हुई थी। और आपने बोला है कि सबसे कठिन बल्लेबाज मेरी नज़र में प्रिंस परमार है, क्योंकि वो बहुत सटीक तरीके से लेट निकलता है विकेट पे। आप वाइड खिलाओगे तो रिवर्स बहुत अच्छा करता है, लेट खेलता है, सामने भी में बहुत अच्छा खेलता है, और समय बहुत लेता है और गेम को चलाता बहुत अच्छा, इसलिए बहुत डिफिकल्ट बल्लेबाज तो है। वीर भाई आज तक आपने इतने सारे टूर्नामेंट्स खेले हैं, बहुत सारे बॉलर्स को फेस किया है, और टूर्नामेंट्स में राइवलरी भी होती है कई टीमों के बीच में, तो कभी कोई ऐसा बॉलर कि भाई लगता है कि 4 को तो देख लूँगा, इस 5वें बॉलर को ज़रा संभल के खेलना है वरना खेल हो जाएगा? ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहूँगा, लेफ्ट आर्म मेरी कमज़ोरी रही है। लेफ्ट आर्म में आदित्य तिवारी, ये एक बहुत बड़ा नाम था मेरे लिए, क्योंकि लेफ्ट आर्म में वो जो डिपर
फ्लिक एरिया से फेंकता था ना, वहीं से अधिकतर आउट होने का डर रहता, तो बहुत बार आउट भी किया है और बहुत टफ रहा है अभी तक खेलने में भी। आदित्य भाई की जो वेरिएशंस हैं वो कितनी हैं, और आपको क्या यूज़ करते थे, वो आपको क्या खतरा लगता था? मेरे लिए तो टफ इसलिए है क्योंकि मैं तो कभी नहीं पढ़ पाया हूँ। हो सकता है विकेट भी दिया है, कभी रोकने गया हूँ, मारने तो मैं कभी गया नहीं हूँ। क्योंकि क्या रहता है कि जब अपन जिस बॉलर को बहुत टफ रहता है तो विकेट देना भी ज़रूरी नहीं है। अपन को पता है कि वो जो 4 बॉलर रहेंगे उस पे अपन रन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैच में उसी वीर बॉलर भाई, पे रन इतने करना सारे ओवर्स आपने खेले हैं, कई सारे डेथ ओवर्स भी खेले हैं और काफ़ी सारे रन बनाए हैं, लेकिन कोई ऐसा ओवर जिसमें आपने सबसे ज़्यादा रन बनाए हों और किसी टूर्नामेंट में बताए हों, उसके बारे में बताएं। सबसे ज़्यादा रन ये मान लीजिए टी कमल की टीम में रफ़ीक हैं, जिसको मैंने मिनिमम 34 रन बनाए थे, मतलब 5 छक्के 1 चौका गला था। उसमें भी ये मान लीजिए कि 4 अंगुल का फ़र्क था, नहीं 6 वीर छक्के भाई, हो गए। फिर भी कोई ऐसा बॉलर तो होगा जिसको कप्तान जब बॉलर को हाथ में थमाता है कि भाई तू आजा बॉल लेकर, तो आपके मन में ये तो आता होगा कि भाई ये सही हुआ, पका पकाया जो ओवर हमें मिला है इसको तो मैं 6 मारूंगा। ऐसे के लिए तो मैं आपको बताऊं, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना पेप्टिक ग्राउंड में, तो मेरे एक हमारे साथ के खेलने वाले हैं गुलाम गुलाम अली बोलना चाहिए, कभी मान नहीं सकता है। 2-3 बार तो छक्के बहुत मारे हैं उसको, पर वो कभी भी बॉल लेके लगता है इसको 6 एक बार मार दे, तसल्ली हो जाए अपन को, अगले बंदे को भी। तो इतनी पिटाई होने के बाद वीर भाई, इतना आपने उनको रन बनाए हैं, तो बॉलर का भी कुछ रिएक्शन आता होगा कि बॉलर लेके आते हैं अगली बार, या डर जाते हैं कि नहीं वीर भाई को बॉल नहीं डालूंगा, या क्या कहते हैं आपसे, और क्या कंपटीशन ऐसे ही बना रहता है? कंपटीशन तो नहीं होना चाहिए क्योंकि अगला आदमी किसी चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। आप कितनी भी अच्छी बैटिंग कर लीजिए, आप 5 छक्के में 2 से 3 बार मार चुका हूँ उसको। वो कहता है आज मैंने स्लो फेंकी है बॉल, आज दिल से गेंद कभी नहीं करी है। आप किसी भी टाइम फेंक लीजिए, आप कितने भी छक्के मार दीजिए, वो मानने को तैयार नहीं। वो यही कहता है मैंने आज मर्जी से गेंदबाजी नहीं की, इसलिए आपने 5 छक्के मारे हैं और 6 छक्के मैंने कभी नहीं मारे। 5 छक्के 2-3 बार मारे हैं, 6 छक्के उसको कभी नहीं। लेकिन अभी इच्छा है, अभी प्रैक्टिस कर दे, जब भी मिलेगा मौका मिलेगा अपन ज़रूर 6 मारने की कोशिश करेंगे, 6 पे 6। वीर भाई, 6 पे 6 मार तो देंगे, लेकिन मानेंगे वो तब भी नहीं कि नहीं नहीं आज तो वो वाली वेरिएशन हमने डाली नहीं है। तो वीर भाई की शिकायत है भाई कि कितना भी मार लो, मानने वाला अगर नहीं मानना चाहता है तो वो कभी मानेगा ही नहीं। शुरू से ही क्रिकेट खेलते हुए आए हैं और बचपन से ही स्टार्ट कर दिया था उन्होंने क्रिकेट खेलना, तो वीर भाई घर से जो सपोर्ट मिलता है हमें, और घर वाले कई बार बोलते हैं कि बेटा करियर बना लो, इस सब में कुछ नहीं रखा है, तो ये प्रेशराइज होता है थोड़ी सा और सपोर्ट भी होता है कई बार। परिवार की बात की जाए तो आपको कैसा सपोर्ट मिला है बचपन से, और क्या पढ़ाई की तरफ भी आपका थोड़ा ध्यान देने के लिए परिवार की कोशिश रही है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं यूपी से जब आया था तो पढ़ाने के लिए ही छतरपुर लाया गया था और शौक़ क्रिकेट में बहुत ज़्यादा था। अब ये रहता है कि अपन को खेलने जाना है, सभी साथी लोग बोल रहे हैं कि आज मैच है, खेलने चलना है, तो क्या रहता है कि अपन कोई बहाना बना के जाते थे। अब बहाना बना क्रिकेट तो खेल लिया है, अब घर भी आना है वापस, उसका डर रहता है आज मार घलनी है, अगले दिन जानकारी चाचा को पापा को दे देनी है कि ये पढ़ने को तो टाइम नहीं दे रहा है, ये खेलने जा रहा है ना। इसके लिए बहुत डर रहता, बहुत बार मार भी पड़ी है। जो गांव में जब जाते थे तो क्या रहता था कि पीछे खप्पर के, आपने देखा होगा कि खप्पर के घर होते थे, तो हमारे क्या आगे से आने के लिए दादा बैठे रहते थे, तो वो क्या एक निगरानी रखते थे, तो हम लोग पीछे की दीवार हुआ करती थी और खप्पर तोड़ते हुए पीछे निकल जाते थे। फिर चाहे 3-4 दिन खेल के मामा के यहाँ चले जाएं, और उसके बाद आने के बाद रेगुलर मार घलती थी, 4-5 दिन क्रिकेट खेलने को नहीं मिलता था। तो बैकग्राउंड तो कोई भी, मुझे नहीं लगता कि उस समय की 10-20 साल पहले कोई ये कहेगा कि आप क्रिकेट खेलिए। आप चाहे मान सकते हैं कि थोड़ा क्रेज़ आया है, सब चीज़ें हैं, लेकिन पहले तो बहुत ये था कि आप अगर पढ़ने के लिए तैयार हो तो आप बेस्ट बच्चे हो, अगर आप खेलने का तो आप सबसे बर्बाद बच्चे हो। यही चीज़ थी क्रिकेट के लिए। अब ऐसा है कि सब लोग सपोर्ट करते हैं। हाँ, अब थोड़ी बहुत खेल लिया है, उम्र भी हो गई है, बाइक आइकें मिल चुकी हैं, तो अब सब लोग कहते हैं कि क्रिकेट अच्छा है। घर वाले भी कुछ नहीं बोलते, अपन ने बोल दिया खेलने जाना है तो उनको कोई नहीं है। तो और थोड़ी बहुत रहने का, खेलने के साथ साथ अपन काम भी कर रहे हैं, है ना, तो इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा प्रेशराइज अब तो नहीं है, लेकिन पहले बहुत समस्याएं, मार भी बहुत गली है। कह नहीं सकता, परिवार की छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी। तो क्रिकेट के बारे में या खेलने वाले खिलाड़ियों के बारे में कहा जाता है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो ये कहावत पहले लागू होती थी, लेकिन वीर भाई ने इस कहावत को गलत साबित कर दिया है। खेल में तो अपना नाम बनाया ही है, लेकिन ये क्या है कि मल्टी टैलेंटेड खिलाड़ी भी हैं और करियर में इन्होंने बहुत कुछ चुना है। तो आइए जानते हैं अब इनके करियर के बारे में। तो करियर में वीर भाई आपने कैसे शुरुआत करी और क्रिकेट के अलावा क्या क्या चला आपकी लाइफ में?
सबसे पहले कैरियर शुरुआत ये मान लीजिए पेप्टेक ग्रुप से ही हुआ है, क्योंकि 2009 में मैंने कंपनी को ज्वाइन किया था। उस टाइम पे ये मान लीजिए विनय सर क्रिकेट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और हर प्लेयर को सपोर्ट करते हैं जो अच्छा खेलता है। इसके साथ साथ उनके स्वभाव में एक चीज़ भी जान है कि अगर कोई व्यक्तिगत अगर बहुत बैकग्राउंड से कमज़ोर है तो उनको कंपनी को भी कोई एक ऐसा बंदा मिल जाता है, तो काम बड़ा कंपनी है, ग्रुप है, अपने लिए सपोर्ट की चीज़ें हैं कि अपन ने काम किया है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है अपन को लास्ट तक मिनिमम है। और इसी के साथ साथ ये देखा जाए कि कैरियर के साथ साथ वो 8-10 साल अपन काम कर चुके हैं, कंपनी ने बहुत सपोर्ट किया है, नाम भी वहीं से मिला है अपन को हर चीज़ के लिए। अब आते हैं बात है कि कैरियर के साथ साथ और किस चीज़ में गए हैं, तो अभी एक लॉकडाउन अपने 2-3 साल पहले लगा हुआ था। उस टाइम पे क्या है, घर में बैठे बैठे फ्री थे, तो अपन जब क्रिकेट खेलते थे तो 2-4 बार बैट अपन ने मुंबई से मंगाए हैं, ऑनलाइन से, कहीं रिक्की स्पोर्ट्स वगैरह से मंगाए हैं। ये बड़ा ब्रांड हुआ करता था कि हम लोग उसी से खेलते थे। फिर ये रहा कि अगर बैट कोई भी हो अपन मंगा रहे हैं, कोई ना भी मंगाए तो ख़राब बैट आ जाता था। तो फिर एक चीज़ सोच रखी थी कि कोई बैट का अच्छा काम करना है। उसके लिए फिर अपन ने उसमें अंदर जाके इंक्वायरी की, जानकारी ली कि जो कश्मीर विलो बैट मिलेगा तो वो कहाँ से अच्छा मिलेगा, वो सब चीज़ों को अपन ने जुड़ के उस पर मेहनत करके फिर उसमें अपन ने बहुत सारा काम चालू किया है, कैसे होना चाहिए वो चीज़ें। वो मार्केट में शायद अब ये कह सकते हैं, आप लोग ही बता सकते हैं कि बैट बेच रहे हैं तो कैसा चल रहा है। हम तो सिर्फ बेच सकते हैं, उस पर मेहनत कर सकते हैं। और प्रोफेशनल थोड़ी बहुत क्रिकेट खेलते हैं तो ये समझ में अपने को आती है कि कौन सी बॉल पे कौन सा बैट चलाएगा, कितना बैट का वेट होना चाहिए, क्या साइज़ होना चाहिए, तो क्या वीर ग्रिप भाई, होना जो चाहिए। क्रिकेट के जो बैट का ये बिजनेस आपने शुरू किया है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, आपके दिमाग में कैसे आया और कटिंग टेक्निक्स वगैरह कैसे सीखी आपने, और कहीं जाकर देखा, कहाँ से इंस्पायर हुए और दिमाग में ये था कि बैट बिजनेस करना ही है? पहले तो मैं आपको बताऊं कि क्रिकेट का शौक़ बहुत है। शौक़ के साथ साथ जिस चीज़ का शौक़ होता है वो ये मान लीजिए वो काम नहीं रहता आपके लिए, वो शौक़ का काम में नहीं, वो तब्दील हो जाता है आपके शौक़ में। और ऐसा ही हालत इसी के साथ है जो अपन धीरे धीरे बैट का काम चालू किया है। बहुत बड़ा काम नहीं है, काम चालू किया है, बस कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा चल जाए। कटिंग की बात आपने की है, कटिंग लोगों के लिए वगैरह रही हैं। बाहर जब अपन ने मशीन जहाँ से परचेज़ की है जलंधर से, वहाँ जाने के बाद अपन ने 4-5 दिन टाइम दिया है, उनने अपन को मशीन चलाने का दिखाया है। बाकी अपन ने आने के बाद कुछ नुकसान हुआ है, मशीन चलाया है, फिर उसको उसमें जब रोज़ काम कर रहे हैं तो उसकी हैबिट में आ गया है। और बड़ा कठिन काम नहीं है, बहुत ईज़ी काम है, अगर आप करना चाहो तो हो जाता है, लेकिन उसका शौक़ होना चाहिए, उसको काम नहीं लगना चाहिए। और अपन को तो ये उद्देश्य है कि काम करना है, कैसे भी करना है और ख़त्म करना है, कैसे भी ही करना है, तो फिर काम वो होके ही रहता है। वो शायद ये लग रहा है कि हो रहा है। तो अब क्रिकेट के जो बैट की बिजनेस की बात शुरू ही हो गई है, तो आइए वीर भाई से अब जानते हैं कि इसकी जो बारीकियां हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो वीर भाई, पहले शुरू में बैट जो थे एकदम नॉर्मल तरीके के होते थे, जैसे कश्मीर विलो वगैरह, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि कटिंग्स आने लगी हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ यहाँ रखी हुई हैं। तो हम वीर भाई से जानते हैं कि वीर भाई, जो वैरायटी जो नई शुरू हुई हैं वो क्या है, और आप इसके बारे में थोड़ी बारीकियां से हमें बताएं। सबसे पहले जो पहले बैट चलता था वो प्रेस बैट होता था। कश्मीर विलो ये भी है, कश्मीर विलो वो भी। एक्चुअली इस बैट में और उस बैट में डिफरेंस ये है कि उसका वो इंटरनेशनल बैट कहलाता है, उसका 33.5 होता है जिसकी साइज़ होती है। इसकी साइज़ ये मान लीजिए कि आप 35 है। और इसका मेन मुद्दा इसका क्या रहता है, इसका वेट लॉस करने का रहता है। क्या क्या है, टेनिस में लाइट बॉल के लिए लाइट बैट चाहिए, क्योंकि लाइट बॉल होती है तो बॉल के लिए बॉल कटर अटर करता है, तो उसके लिए क्या है, लाइट वेट होता है। इसके लिए ये खांचे का एक नया रूप चालू हो गया है। ये शायद गुजरात और मुंबई से चालू हुआ था, धीरे धीरे आके अपने अपने एरिया में भी चालू हो गया। और इसका एक मेन उद्देश्य अब ये रह गया है कि इसको सब वेट करके लेते हैं, किसको कितना बैट है, कितना वेट लेना होता है। खांचा अपन बहुत प्रकार के मारते हैं। ये जैसे ये मान लीजिए ये अपनी नावड़ी कहलाता है। नावड़ी का मतलब है ये नाव के आकार में कटा होता है। इसकी साइड जो साइड होती है वो साइड छोड़ता हुआ ये होता है, ये साइड छोड़ता है, इसलिए इसमें पावर रहती है इन साइडों में। जैसे ये वॉरियर्स कट होता है, ये देखिए आप, इसमें क्या है, ये डीप जाता है नीचे, ये वी नहीं बनता है। तो ये इसमें साइड से टूटने का डर क्या रहता है कि अगर बॉल इधर से अगर खेल रहे इधर से लगी तो ये टूट जाता है। तो इसको बहुत देख के भी खेलना होता है ये चीज़ें हैं। और इसमें जैसे आप ये वॉरियर्स कट हो गया, ये फिर नावड़ी कट हो गया, एक अपने पास है कटिंग में जिमेंट कट होता है, एक 4 स्कूप होता है। 4 स्कूप में सबसे बड़ा समस्या ये है कि उसका वेट नहीं निकलता है ज़्यादा। बैट में पावर रहती है लेकिन 4 स्कूप में ज़्यादा वेट नहीं निकलता है, इसलिए ये समस्या रहती है। इसलिए ये नावड़ी ये ओवल और इंडिया में सबसे ज़्यादा यही चलता है।
और मशीन के लिए अब इसमें जैसे आप ये इसके लिए सबसे बड़ा इशू ये रहता है कि अब बेट छोटा बड़ा क्यों लेता है खिलाड़ी, क्योंकि जो प्लेयर 132 ग्राम की रेड बॉल चलती है, जैसे गुरु हो गया, निविया हो गया, आपका बैली हो गया, मार्क्स हो गया, उसके लिए इसका वेट 128 से लेके 134 ग्राम होता है। उसके लिए मिनिमम वेट होना चाहिए 1 केजी 30 ग्राम से लेके 1100 ग्राम होना चाहिए, क्योंकि उसमें पंच तभी आएगा। और कुछ लोग उस वेट के लिए लाइट वेट भी ले लेते हो, कहते हैं उसमें आवाज़ आ रहा है, तो उसका रीज़न भी यही है। अब जैसे अपने नाइट टूर्नामेंट लोकल में चालू हो गए हैं बहुत सारे, जिसका क्रेज अभी छाया हुआ है, पूरा बुखार चढ़ा हुआ है, उसके लिए मिनिमम में ये मान लीजिए क्योंकि उसके बॉल का वेट रहता है 122 ग्राम। ग्रीन बॉल। हाँ, ग्रीन बॉल उसका मिनिमम निविया का ग्रीन है, उसका वेट 1 केजी 22 ग्राम से लेके 1 केजी 25 ग्राम रहता है। इसके लिए वेट मिनिमम 1 केजी से लेके 1 केजी 30 40 50 ग्राम तक चलता है। और फिर प्लेयर की ग्रिप के ऊपर होता है, वो कितनी ग्रिप से खेलता है, जितने वेट से खेलता है उसके क्रिकेट के अनुसार वेट देते हैं। फिर उसके लिए वो जितना वेट मांगता है, हम ऐसे दिखा सकते हैं कि अपन वेट रहेगा कि ये एक हार्ड टेनिस के लिए वेट है, देखो बताइए, ये लोकल के एक अच्छे प्लेयर का ये 1080 ग्राम वेट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखिएगा राउंड ग्रिप रहेगा जिससे आपका इसमें प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इसके बाद इसमें बंद लगा हुआ है जिसको अपन गटिंग बोलते हैं। इसके बाद एक टो गार्ड लगाया हुआ है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि ये चीज़ क्या रहता है कि अपने क्षेत्र में सब कहीं क्या फर्श का विकेट कहलाता है जो सीमेंट से बनाया जाता है। ये अगर अपन एरालाइट का भी बनाते थे हम टो गार्ड, जो अभी ऐसे इसमें दिखा सकते हैं, ये लगाया हुआ है। इससे क्या रहता है कि आपका बैट का जो नीचे साइज़ ज़्यादा होने से अगर घलता है ना, तो टूटने का डर खत्म हो जाता है। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है, ये क्या है, फर्श पे खेलते तो फिसलता है, तो इसके लिए फिर अपन एक नई चीज़ चालू की है, ये फर्श पे नहीं फिसलता, एक जीन्स वगैरह बनाया हुआ कपड़ा है, इसको लगाया। ये मिनिमम 6 मंथ या 3 से 5 मंथ तक मिनिमम चलता है। फिर आपकी ड्यूरेशन रहती है कि आप कितना क्रिकेट खेलते हैं, टीम के अनुसार, आप अकेले खेलते हैं कि पूरी टीम खेलती है, उसके हिसाब से बनाते हैं सब प्रकार का। इसका बड़ा इशू होता है कि आप बॉल जितना खेल रहे हैं, खांचा उसके प्रकार से होना चाहिए। अगर आप बहुत भारी बॉल से खेल रहे हैं तो डीप खांचा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फटने का बहुत चांसेस होते हैं। बस इसी प्रकार की, बाकी ये रहता है कि ये बैट चलाने का क्रेज़ यही है कि 1 साल 1.5 साल से ज़्यादा बैट नहीं चलता है, इसलिए इसका बिजनेस थोड़ा हाई चढ़ गया है, क्योंकि ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है बैट। हमारे लिए प्रॉफिट है, ये मान लीजिए आप। तो क्रिकेट के जो टेनिस बैट होते हैं उन्हें पहले कश्मीर विलो कहा जाता था। नॉर्मल बैट्स होते हैं जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में होते हैं, और भारतीय लकड़ी से बनते हैं तो कश्मीर विलो कहा जाता है उन्हें। तो वीर भाई, इनको पटिया कहा जाता है, तो और इन पटिया को काट दिया है और इनके शेप की वजह से इन्हें पटिया कहते हैं। ये खासकर जो टेनिस बॉल्स होती हैं उनके लिए ही होते हैं। तो वीर भाई, यहाँ पर इसमें लकड़ी में भी वैरायटी होती है या कटिंग में इनको NKS या GLS वगैरह कहा जाता है, इसके बारे में हमें बताएं, क्या वैरायटीज़ होती हैं? मैं एक चीज़ बता दूं, ये बैट की क्वालिटी क्या होता है, ये बिलो कश्मीर बिलो है, ये ग्रेड लकड़ा है। लकड़े में कैसे पता चलता है कि ग्रेड कौन सा है, वो पता चलता है आपको बैट की ग्रेन से। जब भी आप बैट की ग्रेन्स देखेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 ग्रेन्स का है। अब जितना ग्रेन्स रहेगा ग्रेड का लकड़ा, उतना A ग्रेड B ग्रेड C ग्रेड तभी बनता है। ये मान लीजिए NKS का वुड है, ये मान लीजिए, ये NKS एक ब्रांड है, न्यू कश्मीर स्पोर्ट्स, ये कश्मीर वालों का ब्रांड है, जो सबसे ज़्यादा चलने वाला। टेनिसमैन ने बहुत मेहनत करके ये बैट बनाया। इसका शेप बिल्कुल अलग आता है, क्योंकि इसमें बैलेंस बहुत अच्छा आता है, इसकी चौड़ाई बहुत आती है, मिनिमम 4.5 रहता है, और ग्रेन्स अच्छा आता है। और NKS के अलावा अपने पास एक लेदर वुड रहेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक लेदर वुड है, इसका ये भी कश्मीर बिलो है। लेदर वुड का रीज़न है कि ये बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं रहेगा, इसकी मोटाई बहुत रहेगी, लेकिन प्रेस नहीं रहेगा, तो ये क्या रहेगा, पंच अच्छा रहेगा, लेकिन इसकी ड्यूरेशन कम रहेगी। जैसे अपन ये आते हैं लेदर वुड पे, इसके में भी आप ग्रेन्स गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी ग्रेन्स रहेंगी। ये हाई प्रेस्ड हुआ है, इसको आप ऐसे करेंगे तो इसमें दाग नहीं बनेगा, आप हैमर से भी पंच कर सकते हैं। इसी में ये बनाया, इसको भी बनाया गया है। इसमें आप देखिए, इसमें रेडिश लकड़ा रहेगा, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा रेड का इशू है। इसमें पॉलिश रहता है, जितना धूप लगेगा बनता है। ये नॉर्मल जैसा बिलो होता है, इसमें पॉलिश नहीं है। ये सबसे अच्छा बैट ये है कि ये लेदर वुड है, ये सबसे महंगा चलने वाला बैट है मार्केट में। इसमें हम 3 वैरायटी बनाते हैं, एक प्लेयर के लिए रहती है, एक नॉर्मल बिलो रहता है, एक लेदर वुड, 3 क्वालिटी चलती हैं। ये दोनों ही बैट NKS हैं वीर भाई? ये NKS है, ये मान लीजिए, इसमें आपको सील भी दिख रहा होगा NKS कश्मीर का, ये NKS है, बहुत सारा माल पड़ा हुआ है। ये एक दूसरा ब्रांड है, आपको इसको नाम शायद नहीं बताना चाहिए, क्योंकि मैंने ना सामने नहीं रखा है, क्योंकि इसको भी चलाएंगे तो ये मार्केट में ट्रेंड में आ जाएगा। तो ये भी एक कश्मीर बिलो है, ये NKS में नहीं है, ये एक लेदर वुड में है, एक कंपनी है उनका है, ये साथ अपने दोस्त भी हैं कश्मीर से जुड़े हुए उनका। तो जो NKS के जो बैट्स हैं,
ये क्या जो फुल आए हुए हैं ये आप यहीं पर काटते हैं, और क्या ये कटिंग के लिए ही बनाए गए हैं, क्योंकि इनमें वेट होता है हमने देखा शुरू में, तो ये काटने के लिए ही बनाए गए हैं एनकेएस के बैट? पहली चीज़ तो मैं आपको इस बैट के बारे में समझा दूँ कि प्लेन बैट है, क्योंकि इसकी साइज़ 36 है। जो इंटरनेशनल बैट रहता है वो मिनिमम है 35 का रहता है। उसकी चौड़ाई भी 4.3 रहती है, 2 रहती है, इसकी 4.5 रहती है। तो इस बैट की चौड़ाई भी ज़्यादा है, विड्थ भी ज़्यादा है, इसकी मोटाई भी ज़्यादा है, इसलिए इसको कटिंग करने के लिए बनाया, क्योंकि इंटरनेशनल बैट तो नहीं, इसे खांचा करके ही बैट को चल सकता है, चाहे वो एनकेएस हो, चाहे वो जीएलएस हो, चाहे वो जीएचएस हो। इसके अलावा अदर भी बहुत सारी कंपनियां होती, कोई भी बैट अगर वो, ये मान लीजिए फैंटा बैट चल रहा है जिसको अपन लोग स्कूप बैट बोलते हैं, अगर उसकी साइज़ 34 के ऊपर है, उसको आपको स्कूप करना ही पड़ेगा। इसमें कुछ लोग क्या प्लेन बैट से खेलते हैं, जिसको आदत में ना हो, जैसे अपने कुछ बड़े नाम है, नदीम अंसारी है, उसको तो प्लेन बैट से खेलता है। तो उनको क्या है कि इसका एक सिंगल ब्लेड आता है, उसका थोड़ा लकड़ी भी कम रहेगी तो प्रेस अच्छा रहता है। तो ये मान लीजिए कि उसका वेट 1100-1150 ग्राम आ जाता है, उससे आप प्लेन से खेल सकते हैं। बाकी आप इसको वेट देखेंगे तो ये 1200 ग्राम के ऊपर चला जाएगा। ये 1300 ग्राम है, इसमें ग्रिप जाएगी मिनिमम 40 ग्राम, तो 1340 ग्राम मान लीजिए, 1335 ग्राम। इसको वेट करके आपको 1050 ग्राम तक मिनिमम बनाना पड़ेगा, तब आप खेल सकते हैं। 1300 ग्राम के वेट से आप नहीं खेल सकते टेनिस में। तो वीर भाई ये तो हो गई एनकेएस की बात। अब जीएलएस के बारे में थोड़ी बताएं कि क्या वो रेडीमेड आते हैं आपके यहाँ बने हुए, या फिर आप वो भी यहीं पे कटिंग होती है? ये बात जीएलएस की है, आप यहाँ देख सकते हैं ना, ये जीएलएस है। ये इसका नाम देना चाहिए, इसका फुल फॉर्म है गुड लक स्पोर्ट्स। गुड लक स्पोर्ट के नाम से है, ये एक वहाँ पे चलने वाली कंपनी है। ये ट्रेंड में चलने वाला बैट है। इसका आपको कर्व बहुत अच्छा मिलेगा, आप देख लीजिए, इसका कर्व अच्छा मिलेगा, इसका मोटाई अच्छा मिलेगा। खांचा अपन कहीं से नहीं मंगा तो वहाँ से भी मंगा सकते हैं, लेकिन हम खुद खांचा करेंगे तो प्लेयर के अनुसार उसको कितना वेट, कहाँ वेट चाहिए है, डी अपन को खांचा कितना मारना है, उस हिसाब से उसके लिए अपन ने इसके लिए मेहनत भी की है। और वहाँ से कुछ नहीं आता है, प्लेन बैट आता है, खांचा अपन करते हैं, फिर अपन सब प्लेयरों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जिसको प्लेयर को लेना होता है वो अपने हिसाब से कटिंग कराता है, अपना वेट बनवाता है, अपने हिसाब से बैट को चॉइस करता है। तो ये तो हो गई बैट की कटिंग और टाइप्स की बात। अब आते हैं वीर भाई वेट्स को लेकर जो चर्चाएं होनी चाहिए। तो जो ग्रीन बॉल है, जो टूर्नामेंट अभी चल रहे हैं, केजीपीएल चल रहा है, सीपीएल नाइट टूर्नामेंट्स हैं दोनों, तो इसमें ग्रीन बॉल के लिए थोड़ी कम वेट के बैट की आवश्यकता होती है। तो इसके बारे में हमें बताएं कि ग्रीन बॉल से क्या वेट सही रहते हैं, और प्लेयर्स जो हैं लेने में क्या गलतियां करते हैं, क्या बारीकियां जो मिस कर जाते हैं, जो आपको लगता है कि बताना चाहिए पर खिलाड़ी कई बार नहीं मानते हैं वेट को लेकर। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये आपने बहुत बड़ी बात पूछ ली है। जो नाइट टूर्नामेंट में बॉल चलती है वो निविया का, शायद निविया का बॉल यूज़ होगा, जो मिनिमम 120 ग्राम से 124 ग्राम के बीच में ही आती हैं दोनों, निविया का। इसके लिए अपन को मिनिमम सबसे एक उद्देश्य होता है कि नाइट मैच चल रहा है, सबको बैट चौड़ा, लंबा और चौड़ा ही चाहिए, क्योंकि अगर बॉलर क्या रहता है कि कम मैच ओवरों का मैच होता है, 8-10 ओवर का मैच होगा, तो क्या है बल्लेबाज ज़्यादा हिटिंग पे जाएगा, तो बॉलर का टारगेट रहता है बल्लेबाज से दूर फेंकना। तो बल्लेबाज ने भी अपना एक नया नियम बनाया, तो उसने क्या बैट की चौड़ाई बढ़ा दी, लंबाई बढ़ा दी कि दूर से अपन लपेट सकें, तो इसलिए इसको बैट को ज़्यादा बड़ा किया गया है। अब रहती है प्लेयर की चॉइस पे। प्लेयर की चॉइस ऐसा रहता है कि उनको क्या रहता है, कोई कोई 950 ग्राम भी मांग रहा है, और ये चीज़ क्यों आती है, क्योंकि अभी खेला तो है नहीं खेला ना। रीज़न क्या रहता है, कुछ यूट्यूब का भी क्रेज़ मार्केट में है। मुंबई में बॉल चलता है जिसको अपन लोग सॉफ्ट टेनिस बोलते हैं, उसका वेट होता है 97 ग्राम से लेके 103 ग्राम। उसका वेट 950 से लेके 1 केजी अराउंड रहता है। लेकिन क्या है, उसके कुछ यूट्यूब्स में आप लोग कुछ लोग ऑनलाइन में खिलाड़ी प्लेयर भी देखते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, आपका यूट्यूब हो गया, उससे देख के उनको क्या है, इस चीज़ का इशू हो जाता है कि हमें 1 केजी का वेट चाहिए या फिर 950 ग्राम का वेट चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने बना के नहीं दिया है, लोगों की चॉइस पे बना के दिया है, क्योंकि उनको पैसा देना है, हमें वो बैट बना के देना है। हमें पता है बैट में कमी हो गई है, लेकिन क्योंकि चॉइस प्लेयर की है, क्योंकि हमारे लिए तो कस्टमर पहली फर्स्ट चॉइस रहती है, तो मिनिमम एक अनुसार मानना चाहिए। जो अपनी जो नाइट में बॉल यूज होगी, 1 केजी से लेके 1 केजी 50 ग्राम का बैट सबसे बढ़िया होता है। ना उसमें आवाज़ आएगी, ना पंच का फर्क पड़ेगा, ना आपका। और बैट में इसमें जो फैंटी बैट रहता है, इसमें फटने का बहुत बड़ा इशू रहता है। फटने का इशू इसीलिए आता है क्योंकि अगर आप डीप खांचा करेंगे, बैट की लकड़ी ज़्यादा निकालेंगे तो फटने के चांस भाई बढ़ इतने जाते हैं। सारे ओवर्स आपने खेले हैं, कई सारे डेथ ओवर्स भी खेले हैं और काफ़ी सारे रन बनाए हैं, लेकिन कोई ऐसा ओवर जिसमें आपने सबसे ज़्यादा रन बनाए हों और किसी टूर्नामेंट में बताए हों, उसके बारे में बताएं।
सबसे ज़्यादा रन ये मान लीजिए टी कमल की टीम में रफ़ीक हैं, जिसको मैंने मिनिमम 34 रन बनाए थे, मतलब 5 छक्के 1 चौका गला था। उसमें भी ये मान लीजिए कि 4 अंगुल का फ़र्क था, नहीं 6 छक्के हो जाते। वो सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं और इससे ज़्यादा 34 रन से ज़्यादा एक ओवर मैंने कभी बनाए नहीं है। वीर भाई फिर भी कोई ऐसा बॉलर तो होगा जिसको कप्तान जब बॉलर को हाथ में थमाता है कि भाई तू आजा बॉल लेकर, तो आपके मन में ये तो आता होगा कि भाई ये सही हुआ, पका पकाया जो ओवर हमें मिला है इसको तो मैं 6 मारूंगा। ऐसे के लिए तो मैं आपको बताऊं, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना पेप्टिक ग्राउंड में, तो मेरे एक हमारे साथ के खेलने वाले हैं गुलाम गुलाम अली बोलना चाहिए, कभी मान नहीं सकता है। 2-3 बार तो छक्के बहुत मारे हैं उसको, पर वो कभी भी बॉल लेके लगता है इसको 6 एक बार मार दे, तसल्ली हो जाए अपन को, अगले बंदे को भी। तो इतनी पिटाई होने के बाद वीर भाई इतना आपने उनको रन बनाए हैं, तो बॉलर का भी कुछ रिएक्शन आता होगा कि बॉलर लेके आते हैं अगली बार, या डर जाते हैं कि नहीं वीर भाई को बॉल नहीं डालूंगा, या क्या कहते हैं आपसे, और क्या कंपटीशन ऐसे ही बना रहता है? कंपटीशन तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगला आदमी किसी चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। आप कितनी भी अच्छी बैटिंग कर लीजिए, आप 5 छक्के में 2 से 3 बार मार चुका हूँ उसको। वो कहता है आज मैंने स्लो फेंकी है बॉल, आज दिल से गेंद कभी नहीं करी है। आप किसी भी टाइम फेंक लीजिए, आप कितने भी छक्के मार दीजिए, वो मानने को तैयार नहीं। वो यही कहता है मैंने आज मर्जी से गेंदबाजी नहीं की, इसलिए आपने 5 छक्के मारे हैं, और 6 छक्के मैंने कभी नहीं मारे। 5 छक्के 2-3 बार मारे हैं, 6 छक्के उसको कभी नहीं। लेकिन अभी इच्छा है, अभी प्रैक्टिस कर दे, जब भी मिलेगा मौका मिलेगा अपन ज़रूर 6 मारने की कोशिश करेंगे, 6 पे 6। वीर भाई 6 पे 6 मार तो देंगे, लेकिन मानेंगे वो तब भी नहीं कि नहीं नहीं आज तो वो वाली वेरिएशन हमने डाली नहीं है। तो वीर भाई की शिकायत है भाई कि कितना भी मार लो, मानने वाला अगर नहीं मानना चाहता है तो वो कभी मानेगा ही नहीं। तो वीर भाई शुरू से ही क्रिकेट खेलते हुए आए हैं और बचपन से ही स्टार्ट कर दिया था उन्होंने क्रिकेट खेलना, तो वीर भाई घर से जो सपोर्ट मिलता है हमें, और घर वाले कई बार बोलते हैं कि बेटा करियर बना लो, इस सब में कुछ नहीं रखा है, तो ये प्रेशराइज होता है थोड़ी सा, और सपोर्ट भी होता है कई बार। तो आपके अगर क्या बोलते रिलेशन, एक सेकेंड, तो अगर आपके परिवार की बात की जाए तो आपको कैसा सपोर्ट मिला है बचपन से, और क्या पढ़ाई की तरफ भी आपका थोड़ा ध्यान देने के लिए परिवार की कोशिश रही है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं यूपी से जब आया था तो पढ़ाने के लिए ही छतरपुर लाया गया था, और शौक़ क्रिकेट में बहुत ज़्यादा था। अब ये रहता है कि अपन को खेलने जाना है, सभी साथी लोग बोल रहे हैं कि आज मैच है, खेलने चलना है, तो क्या रहता है कि अपन कोई बहाना बना के जाते थे। अब बहाना बना क्रिकेट तो खेल लिया है, अब घर भी आना है वापस, उसका डर रहता है, आज मार घलनी है, अगले दिन जानकारी चाचा को पापा को दे देनी है कि ये पढ़ने को तो टाइम नहीं दे रहा है, ये खेलने जा रहा है ना। इसके लिए बहुत डर रहता, बहुत बार मार भी पड़ी है। जो गांव में जब जाते थे तो क्या रहता था कि पीछे खप्पर के, आपने देखा होगा कि खप्पर के घर होते थे, तो हमारे क्या आगे से आने के लिए दादा बैठे रहते थे, तो वो क्या एक निगरानी रखते थे, तो हम लोग पीछे की दीवार हुआ करती थी और खप्पर तोड़ते हुए पीछे निकल जाते थे, फिर चाहे 3-4 दिन खेल के मामा के यहाँ चले जाएं, और उसके बाद आने के बाद रेगुलर मार घलती थी, 4-5 दिन क्रिकेट खेलने को नहीं मिलता था। तो बैकग्राउंड तो कोई भी, मुझे नहीं लगता कि उस समय की 10-20 साल पहले कोई ये कहेगा कि आप क्रिकेट खेलिए। आप चाहे मान सकते हैं कि थोड़ा क्रेज़ आया है, सब चीज़ें हैं, लेकिन पहले तो बहुत ये था कि आप अगर पढ़ने के लिए तैयार हो तो आप बेस्ट बच्चे हो, अगर आप खेलने का तो आप सबसे बर्बाद बच्चे हो। यही चीज़ थी क्रिकेट के लिए। अब ऐसा है कि सब लोग सपोर्ट करते हैं, अब थोड़ी बहुत खेल लिया है, उम्र भी हो गई है, बाइक आइकें मिल चुकी हैं, तो अब सब लोग कहते हैं कि क्रिकेट अच्छा है। घर वाले भी कुछ नहीं बोलते, अपन ने बोल दिया खेलने जाना है तो उनको कोई नहीं है, तो और थोड़ी बहुत रहने का, खेलने के साथ साथ अपन काम भी कर रहे हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा प्रेशराइज अब तो नहीं है, लेकिन पहले बहुत समस्याएं, मार भी बहुत गली है, कह नहीं सकता, परिवार की छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी। तो क्रिकेट के बारे में या खेलने वाले खिलाड़ियों के बारे में कहा जाता है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो ये कहावत पहले लागू होती थी, लेकिन वीर भाई ने इस कहावत को गलत साबित कर दिया है। खेल में तो अपना नाम बनाया ही है, लेकिन ये क्या है कि मल्टी टैलेंटेड खिलाड़ी भी हैं, और करियर में इन्होंने बहुत कुछ चुना है। तो आइए जानते हैं अब इनके करियर के बारे में। तो करियर में वीर भाई आपने कैसे शुरुआत करी, और क्रिकेट के अलावा क्या क्या चला आपकी लाइफ में? सबसे पहले कैरियर शुरुआत ये मान लीजिए पेप्टेक ग्रुप से ही हुआ है, क्योंकि 2009 में मैंने कंपनी को ज्वाइन किया था। उस टाइम पे ये मान लीजिए विनय सर क्रिकेट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं,
और हर प्लेयर को सपोर्ट करते हैं जो अच्छा खेलता है। इसके साथ साथ उनके स्वभाव में एक चीज़ भी जान है कि अगर कोई व्यक्तिगत अगर बहुत बैकग्राउंड से कमज़ोर है तो उनको कंपनी को भी कोई एक ऐसा बंदा मिल जाता है, तो काम बड़ा कंपनी है, ग्रुप है, अपने लिए सपोर्ट की चीज़ें हैं कि अपन ने काम किया है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है अपन को लास्ट तक मिनिमम है। और इसी के साथ साथ ये देखा जाए कि कैरियर के साथ साथ वो 8-10 साल अपन काम कर चुके हैं, कंपनी ने बहुत सपोर्ट किया है, नाम भी वहीं से मिला है अपन को हर चीज़ के लिए। अब आते हैं बात है कि कैरियर के साथ साथ और किस चीज़ में गए हैं, तो अभी एक लॉकडाउन अपने 2-3 साल पहले लगा हुआ था। उस टाइम पे क्या है, घर में बैठे बैठे फ्री थे, तो अपन जब क्रिकेट खेलते थे तो 2-4 बार बैट अपन ने मुंबई से मंगाए हैं, ऑनलाइन से, कहीं रिक्की स्पोर्ट्स वगैरह से मंगाए हैं। ये बड़ा ब्रांड हुआ करता था क्योंकि हम लोग उसी से खेलते थे। फिर ये रहा कि अगर बैट कोई भी हो अपन मंगा रहे हैं, कोई ना भी मंगाए तो ख़राब बैट आ जाता था। तो फिर एक चीज़ सोच रखी थी कि कोई बैट का अच्छा काम करना है। उसके लिए फिर अपन ने उसमें अंदर जाके इंक्वायरी की, जानकारी ली कि जो कश्मीर विलो बैट मिलेगा तो वो कहाँ से अच्छा मिलेगा, वो सब चीज़ों को अपन ने जुड़ के उस पर मेहनत करके फिर उसमें अपन ने बहुत सारा काम चालू किया है, कैसे होना चाहिए वो चीज़ें। वो मार्केट में शायद अब ये कह सकते हैं, आप लोग ही बता सकते हैं कि बैट बेच रहे हैं तो कैसा चल रहा है। हम तो सिर्फ बेच सकते हैं, उस पर मेहनत कर सकते हैं, और प्रोफेशनल थोड़ी बहुत क्रिकेट खेलते हैं तो ये समझ में अपने को आती है कि कौन सी बॉल पे कौन सा बैट चलाएगा, कितना बैट का वेट होना चाहिए, क्या साइज़ होना चाहिए, क्या ग्रिप होना चाहिए। अभी तो वीर भाई, जो क्रिकेट के जो बैट का ये बिजनेस आपने शुरू किया है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, आपके दिमाग में कैसे आया, और कटिंग टेक्निक्स वगैरह कैसे सीखी आपने, और कहीं जाकर देखा, कहाँ से इंस्पायर हुए और दिमाग में ये था कि बैट बिजनेस करना ही है? पहले तो मैं आपको बताऊं कि क्रिकेट का शौक़ बहुत है। शौक़ के साथ साथ जिस चीज़ का शौक़ होता है वो, ये मान लीजिए वो काम नहीं रहता आपके लिए, वो शौक़ का काम में नहीं, वो तब्दील हो जाता है आपके शौक़ में। और ऐसा ही हालत इसी के साथ है, जो अपन धीरे धीरे बैट का काम चालू किया है, बहुत बड़ा काम नहीं है, काम चालू किया है, बस कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा चल जाए। कटिंग की बात आपने की है, कटिंग लोगों के लिए कठिन हो सकती है, अपने लिए इसीलिए नहीं है क्योंकि वो काम अपन को करना है। वो कैसे करना है, कहाँ से करना है, वो मन में चल रहा है। यूट्यूब से देखते हैं, कुछ मशीन्स वगैरह रही हैं। बाहर जब अपन ने मशीन जहाँ से परचेज़ की है जालंधर से, वहाँ जाने के बाद अपन ने 4-5 दिन टाइम दिया है, उनने अपन को मशीन चलाने का दिखाया है। बाकी अपन ने आने के बाद कुछ नुकसान हुआ है, मशीन चलाया है, फिर उसको उसमें जब रोज़ काम कर रहे हैं तो उसकी हैबिट में आ गया है। और बड़ा कठिन काम नहीं है, बहुत ईज़ी काम है, अगर आप करना चाहो तो हो जाता है, लेकिन उसका शौक़ होना चाहिए, उसको काम नहीं लगना चाहिए। और अपन को तो ये उद्देश्य है कि काम करना है, कैसे भी करना है, और ख़त्म करना है कैसे भी ही करना है, तो फिर काम वो होके ही रहता है। वो शायद ये लग रहा है कि हो रहा है। तो अब क्रिकेट के जो बैट की बिजनेस की बात शुरू ही हो गई है, तो आइए वीर भाई से अब जानते हैं कि इसकी जो बारीकियां हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो वीर भाई, पहले शुरू में बैट जो थे एकदम नॉर्मल तरीके के होते थे, जैसे कश्मीर विलो वगैरह, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि कटिंग्स आने लगी हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ यहाँ रखी हुई हैं। तो हम वीर भाई से जानते हैं कि वीर भाई, जो वैरायटी जो नई शुरू हुई हैं वो क्या है, और आप इसके बारे में थोड़ी बारीकियां से हमें बताएं। सबसे पहले जो पहले बैट चलता था वो प्रेस बैट होता था। कश्मीर विलो ये भी है, कश्मीर विलो वो भी। एक्चुअली इस बैट में और उस बैट में डिफरेंस ये है कि उसका वो इंटरनेशनल बैट कहलाता है, उसका 33.5 होता है जिसकी साइज़ होती है। इसकी साइज़ ये मान लीजिए कि आप 35 है। और इसका मेन मुद्दा इसका क्या रहता है, इसका वेट लॉस करने का रहता है। क्या क्या है, टेनिस में लाइट बॉल के लिए लाइट बैट चाहिए, क्योंकि लाइट बॉल होती है तो बॉल के लिए बॉल कटर अटर करता है, तो उसके लिए क्या है, लाइट वेट होता है। इसके लिए ये खांचे का एक नया रूप चालू हो गया है। ये शायद गुजरात और मुंबई से चालू हुआ था, धीरे धीरे आके अपने अपने एरिया में भी चालू हो गया। और इसका एक मेन उद्देश्य अब ये रह गया है कि इसको सब वेट करके लेते हैं, किसको कितना बैट है, कितना वेट लेना होता है। खांचा अपन बहुत प्रकार के मारते हैं, ये जैसे ये मान लीजिए ये अपन नावड़ी कहलाता है। नावड़ी का मतलब है ये नाव के आकार में कटा होता है। इसकी साइड जो साइड होती है वो साइड छोड़ता हुआ ये होता है, ये साइड छोड़ता है, इसलिए इसमें पावर रहती है इन साइडों में। जैसे ये वॉरियर्स कट होता है, ये देखिए आप, इसमें क्या है, ये डीप जाता है नीचे, ये वी नहीं बनता है, तो ये इसमें साइड से टूटने का डर क्या रहता है कि अगर बॉल इधर से अगर खेल रहे इधर से लगी तो ये टूट जाता है। तो इसको बहुत देख के भी खेलना होता है ये चीज़ें हैं। और इसमें जैसे आप ये वॉरियर्स कट हो गया, ये फिर नावड़ी कट हो गया, एक अपने पास है कटिंग में जिमिन कट होता है, एक 4 स्कूप होता है। 4 स्कूप में सबसे बड़ा समस्या ये है कि उसका वेट नहीं निकलता है ज़्यादा,
बैट में पावर रहती है, लेकिन 4 स्कूप में ज़्यादा वेट नहीं निकलता है, इसलिए ये समस्या रहती है। इसलिए ये नाउडी ये ओवल और इंडिया में सबसे ज़्यादा यही चलता है। और मशीन के लिए अब इसमें जैसे आप ये इसके लिए सबसे बड़ा इशू ये रहता है कि अब बेट छोटा बड़ा क्यों लेता है खिलाड़ी, क्योंकि जो प्लेयर 132 ग्राम की रेड बॉल चलती है, जैसे गुरु हो गया, निविया हो गया, आपका बैली हो गया, मार्क्स हो गया, उसके लिए इसका वेट 128 से लेके 134 ग्राम होता है। उसके लिए मिनिमम वेट होना चाहिए 1 केजी 30 ग्राम से लेके 1100 ग्राम होना चाहिए, क्योंकि उसमें पंच तभी आएगा। और कुछ लोग उस बैट के लिए लाइट वेट भी ले लेते हो, कहते हैं उसमें आवाज़ आ रहा है, तो उसका रीज़न भी यही है। अब जैसे अपने नाइट टूर्नामेंट लोकल में चालू हो गए हैं बहुत सारे, जिसका क्रेज अभी छाया हुआ है, पूरा बुखार चढ़ा हुआ है, उसके लिए मिनिमम में ये मान लीजिए कि उसके बॉल का वेट रहता है 122 ग्राम। ग्रीन बॉल। हाँ, ग्रीन बॉल उसका मिनिमम निविया का ग्रीन है, उसका वेट 1 केजी 22 ग्राम से लेके 1 केजी 25 ग्राम रहता है। इसके लिए वेट मिनिमम 1 केजी से लेके 1 केजी 30 40 50 ग्राम तक चलता है। और फिर प्लेयर की ग्रिप के ऊपर होता है, वो कितनी ग्रिप से खेलता है, जितने वेट से खेलता है उसके क्रिकेट के अनुसार वेट देते हैं। फिर उसके लिए वो जितना वेट मांगता है, हम ऐसे दिखा सकते हैं कि अपन वेट रहेगा कि ये एक हार्ड टेनिस के लिए वेट है, देखो बताइए, ये लोकल के अच्छे प्लेयर का ये 1080 ग्राम वेट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखिएगा राउंड ग्रिप रहेगा, जिससे आपका इसमें प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इसके बाद इसमें बंद लगा हुआ है, जिसको अपन गटिंग बोलते हैं। इसके बाद एक टो गार्ड लगाया हुआ है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि ये चीज़ क्या रहता है कि अपने क्षेत्र में सब कहीं क्या फर्श का विकेट कहलाता है, जो सीमेंट से बनाया जाता है। ये अगर अपन एरालाइट का भी बनाते थे हम, टो गार्ड जो अभी ऐसे इसमें दिखा सकते हैं, ये लगाया हुआ है। इससे क्या रहता है कि आपका बैट का जो नीचे साइज ज़्यादा होने से अगर घलता है ना, तो ये टूटने का डर खत्म हो जाता है। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है, ये क्या है, फर्श पे खेलते तो फिसलता है, तो इसके लिए फिर अपन ने एक नई चीज़ चालू की है, ये फर्श पे नहीं फिसलते, एक जीन्स वगैरह बनाया हुआ कपड़ा है, इसको लगाया है। ये मिनिमम 6 मंथ या 3 से 5 मंथ तक मिनिमम चलता है। फिर आपकी ड्यूरेशन रहती है कि आप कितना क्रिकेट खेलते हैं, टीम के अनुसार आप अकेले खेलते हैं कि पूरी टीम खेलती है, उसके हिसाब से बनाते हैं सब प्रकार का। इसका बड़ा इशू होता है कि आप बॉल जितना खेल रहे हैं, खांचा उसके प्रकार से होना चाहिए। अगर आप बहुत भारी बॉल से खेल रहे हैं तो डीप खांचा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फटने का बहुत चांसेस होते हैं। बस इसी प्रकार की, बाकी ये रहता है कि ये बैट चलाने का क्रेज़ यही है कि 1 साल 1.5 साल से ज़्यादा बैट नहीं चलता है, इसलिए इसका बिजनेस थोड़ा हाई चढ़ गया है, क्योंकि ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है बैट। हमारे लिए प्रॉफिट है, ये मान लीजिए आप। तो क्रिकेट के जो टेनिस बैट होते हैं उन्हें पहले कश्मीर विलो कहा जाता था। नॉर्मल बैट्स होते हैं जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में होते हैं, और भारतीय लकड़ी से बनते हैं, तो कश्मीर विलो कहा जाता है उन्हें। तो वीर भाई, इनको पटिया कहा जाता है, तो और इन पटिया को काट दिया है, और इनके शेप की वजह से इन्हें पटिया कहते हैं। ये खासकर जो टेनिस बॉल्स होती हैं उनके लिए ही होते हैं। तो वीर भाई, यहाँ पर इसमें लकड़ी में भी वैरायटी होती है, या कटिंग में इनको NKS या GLS वगैरह कहा जाता है, इसके बारे में हमें बताएं, क्या वैरायटीज़ होती हैं? मैं एक चीज़ बता दूं, ये बैट की क्वालिटी क्या होता है, ये बिलो कश्मीर बिलो है, ये ग्रेड लकड़ा है। लकड़े में कैसे पता चलता है कि ग्रेड कौन सा है, वो पता चलता है आपको बैट की ग्रेन्स से। जब भी आप बैट की ग्रेन्स देखेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 ग्रेन्स का है। अब जितना ग्रेन्स रहेगा ग्रेड का लकड़ा, उतना A ग्रेड B ग्रेड C ग्रेड तभी बनता है। ये मान लीजिए NKS का वुड है, ये मान लीजिए, ये NKS एक ब्रांड है, न्यू कश्मीर स्पोर्ट्स, ये कश्मीर वालों का ब्रांड है, जो सबसे ज़्यादा चलने वाला। टेनिसमैन ने बहुत मेहनत करके ये बैट बनाया। इसका शेप बिल्कुल अलग आता है, क्योंकि इसमें बैलेंस बहुत अच्छा आता है, इसकी चौड़ाई बहुत आती है, मिनिमम 4.5 रहता है, और ग्रेन्स अच्छा आता है। और NKS के अलावा अपने पास एक लेदर वुड रहेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक लेदर वुड है, इसका ये भी कश्मीर बिलो है। लेदर वुड का रीज़न है कि ये बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं रहेगा, इसकी मोटाई बहुत रहेगी, लेकिन एक प्रेस नहीं रहेगा, तो ये क्या रहे, पंच अच्छा रहेगा, लेकिन इसकी ड्यूरेशन कम रहेगी। जैसे अपन आते हैं लेदर वुड पे, इसके में भी आप ग्रेन्स गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी ग्रेन्स रहेंगी। ये हाई प्रेस्ड हुआ है, इसको आप ऐसे करेंगे तो इसमें दाग नहीं बनेगा, आप हैमर से भी पंच कर सकते हैं। इसी में ये बनाया, इसको भी बनाया गया है। इसमें आप देखिए, इसमें रेडिश लकड़ा रहेगा, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा रेड का इशू है। इसमें पॉलिश रहता है, जितना धूप लगेगा बनता है। ये नॉर्मल जैसा बिलो होता है, इसमें पॉलिश नहीं है। ये सबसे अच्छा बैट ये है कि ये लेदर वुड है, ये सबसे महंगा चलने वाला बैट है मार्केट में। इसमें हम 3 वैरायटी बनाते हैं, एक प्लेयर के लिए रहती है, एक नॉर्मल बिलो रहता है, एक लेदर वुड, 3 क्वालिटी चलती हैं। ये दोनों ही बैट NKS हैं वीर भाई? ये NKS है, ये मान लीजिए, इसमें आपको सील भी दिख रहा होगा NKS कश्मीर का, ये NKS है, बहुत सारा माल पड़ा हुआ है।
ये एक दूसरा ब्रांड है। आपको इसको नाम शायद नहीं बताना चाहिए क्योंकि मैंने ना सामने नहीं रखा है, क्योंकि इसको भी चलाएंगे तो ये मार्केट में ट्रेंड में आ जाएगा। तो ये भी कश्मीर बिलो है, ये एनकेएस में नहीं है, ये एक लेदर वुड में है, एक कंपनी है उनका है, ये साथ अपने दोस्त भी हैं कश्मीर से जुड़े हुए उनका। तो जो एनकेएस के जो बैट्स हैं, ये क्या जो फुल आए हुए हैं ये आप यहीं पर काटते हैं, और क्या ये कटिंग के लिए ही बनाए गए हैं? क्योंकि इनमें वेट होता है, हमने देखा शुरू में, तो ये काटने के लिए ही बनाए गए हैं एनकेएस के बैट? पहली चीज़ तो मैं आपको इस बैट के बारे में समझा दूँ कि प्लेन बैट है, क्योंकि इसकी साइज़ 36 है। जो इंटरनेशनल बैट रहता है वो मिनिमम 35 का रहता है, उसकी चौड़ाई भी 4.3 रहती है, 2 रहती है, इसकी 4.5 रहती है। तो इस बैट की चौड़ाई भी ज़्यादा है, विड्थ भी ज़्यादा है, इसकी मोटाई भी ज़्यादा है, इसलिए इसको कटिंग करने के लिए बनाया, क्योंकि इंटरनेशनल बैट तो नहीं, इसे खांचा करके ही बैट को चल सकता है, चाहे वो एनकेएस हो, चाहे वो जीएलएस हो, चाहे वो जीएचएस हो, इसके अलावा अदर भी बहुत सारी कंपनियां होती। कोई भी बैट अगर वो, ये मान लीजिए फैंटा बैट चल रहा है जिसको अपन लोग स्कूप बैट बोलते हैं, अगर उसकी साइज़ 35-34 के ऊपर है, उसको आपको स्कूप करना ही पड़ेगा। इसमें कुछ लोग क्या प्लेन बैट से खेलते हैं, जिसको आदत में ना हो, जैसे अपने कुछ बड़े नाम है, नदीम अंसारी है, उसको तो प्लेन बैट से खेलता है, तो उनको क्या है कि इसका एक सिंगल ब्लेड आता है, उसका थोड़ा लकड़ी भी कम रहेगी तो प्रेस अच्छा रहता है। तो ये मान लीजिए कि उसका वेट 1100-1150 ग्राम आ जाता है, उससे आप प्लेन से खेल सकते हैं। बाकी आप इसको वेट देखेंगे तो ये 1200 ग्राम के ऊपर चला जाएगा, ये 1300 ग्राम है, इसमें ग्रिप जाएगी मिनिमम 40 ग्राम, तो ये 1340 ग्राम मान लीजिए, 1335 ग्राम, इसको वेट करके आपको 1050 ग्राम तक मिनिमम बनाना पड़ेगा, तब आप खेल सकते हैं। 1300 ग्राम के वेट से आप नहीं खेल सकते टेनिस में। तो वीर भाई ये तो हो गई एनकेएस की बात। अब जीएलएस के बारे में थोड़ी बताएं कि क्या वो रेडीमेड आते हैं आपके यहाँ बने हुए, या फिर आप वो भी यहीं पे कटिंग होती है? ये बात जीएलएस की है, आप यहाँ देख सकते हैं ना, ये जीएलएस है, ये इसका नाम देना चाहिए, इसका फुल फॉर्म है गुड लक स्पोर्ट्स। गुड लक स्पोर्ट के नाम से है, ये एक वहाँ पे चलने वाली कंपनी है, ये ट्रेंड में चलने वाला बैट है। इसका आपको कर्व बहुत अच्छा मिलेगा, आप देख लीजिए, इसका कर्व अच्छा मिलेगा, इसका मोटाई अच्छा मिलेगा। खांचा अपन कहीं से नहीं मंगा तो वहाँ से भी मंगा सकते हैं, लेकिन हम खुद खांचा करेंगे तो प्लेयर के अनुसार उसको कितना वेट, कहाँ वेट चाहिए है, डी अपन को खांचा कितना मारना है, उस हिसाब से उसके लिए अपन ने इसके लिए मेहनत भी की है। और वहाँ से कुछ नहीं आता है, प्लेन बैट आता है, खांचा अपन करते हैं, फिर अपन सब प्लेयरों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जिसको प्लेयर को लेना होता है वो अपने हिसाब से कटिंग कराता है, अपना वेट बनवाता है, अपने हिसाब से बैट को चॉइस करता है। तो ये तो हो गई बैट की कटिंग और टाइप्स की बात। अब आते हैं वीर भाई वेट्स को लेकर जो चर्चाएं होनी चाहिए। तो जो ग्रीन बॉल है, जो टूर्नामेंट अभी चल रहे हैं, केजीपीएल चल रहा है, सीपीएल नाइट टूर्नामेंट्स हैं दोनों, तो इसमें ग्रीन बॉल के लिए थोड़ी कम वेट के बैट की आवश्यकता होती है। तो इसके बारे में हमें बताएं कि ग्रीन बॉल से क्या वेट सही रहते हैं, और प्लेयर्स जो हैं लेने में क्या गलतियां करते हैं, क्या बारीकियां जो मिस कर जाते हैं, जो आपको लगता है कि बताना चाहिए पर खिलाड़ी कई बार नहीं मानते हैं वेट को लेकर। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये आपने बहुत बड़ी बात पूछ ली है। जो नाइट टूर्नामेंट में बॉल चलती है वो निविया का, शायद निविया का बॉल यूज़ होगा, जो मिनिमम 120 ग्राम से 124 ग्राम के बीच में ही आती हैं दोनों, निविया का। इसके लिए अपन को मिनिमम सबसे एक उद्देश्य होता है कि नाइट मैच चल रहा है, सबको बैट चौड़ा, लंबा और चौड़ा ही चाहिए, क्योंकि अगर बॉलर क्या रहता है कि कम मैच ओवरों का मैच होता है, 8-10 ओवर का मैच होगा, तो क्या है बल्लेबाज ज़्यादा हिटिंग पे जाएगा, तो बॉलर का टारगेट रहता है बल्लेबाज से दूर फेंकना। तो बल्लेबाज ने भी अपना एक नया नियम बनाया, तो उसने क्या बैट की चौड़ाई बढ़ा दी, लंबाई बढ़ा दी कि दूर से अपन लपेट सकें। तो इसलिए इसको बैट को ज़्यादा बड़ा किया गया है। अब रहती है प्लेयर की चॉइस पे। प्लेयर की चॉइस ऐसा रहता है कि उनको क्या रहता है, कोई कोई 950 ग्राम भी मांग रहा है, और ये चीज़ क्यों आती है, क्योंकि अभी खेला तो है नहीं खेला ना। रीज़न क्या रहता है, कुछ यूट्यूब का भी क्रेज़ मार्केट में है। मुंबई में बॉल चलता है जिसको अपन लोग सॉफ्ट टेनिस बोलते हैं, उसका वेट होता है 97 ग्राम से लेके 103 ग्राम, उसका वेट 950 से लेके 1 केजी अराउंड रहता है। लेकिन क्या है, उसके कुछ यूट्यूब्स में आप लोग कुछ लोग ऑनलाइन में खिलाड़ी प्लेयर भी देखते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, आपका यूट्यूब हो गया, उससे देख के उनको क्या है, इस चीज़ का इशू हो जाता है कि हमें 1 केजी का वेट चाहिए या फिर 950 ग्राम का वेट चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने बना के नहीं दिया है, लोगों की चॉइस पे बना के दिया है, क्योंकि उनको पैसा देना है, हमें वो बैट बना के देना है। हमें पता है बैट में कमी हो गई है, लेकिन क्योंकि चॉइस प्लेयर की है, क्योंकि हमारे लिए तो कस्टमर पहली फर्स्ट चॉइस रहती है, तो मिनिमम एक अनुसार मानना चाहिए। जो अपनी जो नाइट में बॉल यूज होगी 1 केजी से लेके 1 केजी 50 ग्राम का बैट सबसे बढ़िया होता है। ना उसमें आवाज़ आएगी, ना पंच का फर्क पड़ेगा, ना आपका। और बैट में इसमें जो फैंटी बैट रहता है, इसमें फटने का बहुत बड़ा इशू रहता है। फटने का इशू इसीलिए आता है क्योंकि अगर आप डीप खांचा करेंगे, बैट की लकड़ी ज़्यादा निकालेंगे, तो फटने के चांस बढ़ जाते हैं।
तो वीर भाई ये जो वेट को लेकर बात हो रही है वीर भाई, तो जो ये रेड बॉल्स के लिए भी जो अलग बैट बनते हैं और जो ग्रीन बॉल्स के लिए अलग बैट बनते हैं, तो ग्रीन बॉल्स के क्योंकि हल्के हो जाते हैं, तो क्या ये रेड बॉल में भी उपयोग किए जा सकते हैं? पहले इसीलिए मैंने आपको बोला है कि कुछ लोगों के पास दो दो बैट खरीदने का हिम्मत हो सकती है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कॉस्टिंग थोड़ी महंगी रहती है। 2000 के अराउंड में बैट बनता है, 2500 भी बनता है, 3000 का भी है, स्टार्टिंग में 1600-1700 से 1500 से स्टार्ट होता है। इसके लिए अगर आपको दोनों बैट से खेलना है तो आपको मिनिमम 1 केजी 20 ग्राम से 30 ग्राम का बैट लीजिए, आप दोनों बॉल से बेशक खेल सकते हैं। अब आपको उसमें अगर रेड बॉल से, जिसको हार्ड टेनिस बोलते हैं, हार्ड टेनिस बोलते हैं, रेड बॉल को हार्ड टेनिस ही बोलते हैं, उसमें बहुत सारी बॉल आती हैं, उसमें 5 ग्राम 7 ग्राम का ऊपर नीचे वेट होता है। उसके लिए मिनिमम आपको ये मान लीजिए, अगर आपका 1 केजी 40 ग्राम से 30 ग्राम और 1 केजी से 20 ग्राम के बीच में वेट है, तो उस आप में ग्रीन बॉल जो चलती है उसमें आप विदाउट गटिंग के खेल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप हार्ड टेनिस में जाते हैं, जैसे गुरु है, नीविया है, जिसको रेड बॉल बोलते हैं, उसको मिनिमम अगर 1 केजी से लेके 1 केजी 50 ग्राम के नीचे बैठा है तो उसमें आपको गटिंग करना पड़ेगा। उसका रीज़न क्या रहता है कि थोड़ा लगेगा, थोड़ा बैठ जाएगा 20-30 ग्राम, तो मिनिमम एक 50-60 ग्राम बन जाएगा, तो बंद करके खेलना पड़ता है। बाकी अगर आपको हार्ड टेनिस से खेलना है तो 150 से 1100 ग्राम सबसे अच्छा वेट होता है, ना बैट फटने का ना पंच का, सबसे बढ़िया तो बैट। वीर भाई से हमने अभी तक बैट के बारे में जो जानकारियां ली, बड़ी ही बारीकियां उन्हें पता है बैट के बारे में, क्रिकेट के बारे में भी बड़ी बारीकियां पता है, और इस बिज़नेस में अब वो महारत हासिल करते जा रहे हैं। तो वीर भाई जो ये टूर्नामेंट्स होते हैं विंटर सीजन में होते हैं बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा, और क्रेज़ रहता है बुंदेलखंड में 4 महीने नवंबर से लेकर फरवरी के बीच में जो टूर्नामेंट्स होते हैं बहुत सारे, तो इसमें आपका बड़ा ही मार्केट चलता है। और इसके बाद जब टूर्नामेंट ख़त्म हो जाते हैं तो हमने देखा है कि इंडिया लेवल पे हर सीज़न में ही टूर्नामेंट्स होते रहते हैं। तो इसके बाद कैसे बिज़नेस को आप एडजस्ट करते हैं, कैसे आप चलाते हैं बिज़नेस? आपने सच बोला है कि अपने बुंदेलखंड मान लीजिए या फिर एमपी यूपी में मान लीजिए, इस एरिया में ये मान लीजिए कि सिर्फ 3 से 4 मंथ ही सीज़न रहता है। इसको एक सीज़न बोला जाता है। ये क्रिकेट का ये मान लीजिए कि महाकुंभ कहलाता है। इसके लिए हम लोग तैयारी ये मान लीजिए अगस्त से तैयारी करते हैं। अगस्त के महीने में कश्मीर में हम लोग अपना ऑर्डर लगाते हैं, जुलाई से अगस्त के बीच में ऑर्डर्स रहते हैं, फिर वो सितंबर में माल आता है। और अब एक चीज़ में ये भी जोड़ा जाता है कि सीज़न में तो माल, जब टूर्नामेंट होंगे तो क्रिकेट तो बैट तो जाएगा ही, तो वो तो सीज़न का होगा। इसके बाद जो सीज़न के आउट में रहता है वो बड़े परेशानी का सबब रहता है, इसके लिए सर्वाइव करना बहुत कठिन होता है। इसलिए रहता है क्योंकि भारत में 4 पार्ट में क्रिकेट होता है। आप महाराष्ट्र को मान लीजिए, महाराष्ट्र में सिर्फ 2 महीने के लिए क्रिकेट बंद होता है, उससे बरसात में बंद होता है। उस टाइम पे क्रेज रहता है राजस्थान में, तो जो बरसात का जुलाई से अगस्त महीने में ओवल और इंडिया में क्रिकेट बंद रहता है, उसमें चलता है ये मान लीजिए कि आप रेनी सीजन कहलाता है, जिसमें लोग बरसात में खेलते हैं, उसका भी बैट चलता है। एक्चुअली उसका काम हम कर नहीं रहे क्योंकि अपने सीजन में क्षेत्र बाहर ज़्यादा भेजना मुश्किल काम होता है। और बाकी राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, आपका एमपी यूपी हो गया, पंजाब हो गया। पंजाब में लगभग बैट अभी भी अपने जो लेदर बैट होता है वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। और बाकी सब जगह आउट सीजन में माल जाता है। 3 महीना हम लोग स्टॉक करते हैं, डीलरशिप बनाते हैं। इसके बाद पूरा काम बिजनेस सीजन पे चलता है। रोजी रोटी चलने का जो जरिया होता है, जो आपके खर्चे चलते हैं, वो अदर सीजन में चलते हैं। 1-2 महीने हम लोग सर्वाइव करते हैं, अपने जो कमाया हुआ बिजनेस रहता है उस पर खाते हैं। ये क्रिकेट का बैट का इशू होता है। तो इंडिया में कई जगह टूर्नामेंट्स होते हैं, अलग सीजन्स पे होते हैं, तो वीर भाई सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं आपको बुंदेलखंड से, हम मानते हैं, लेकिन बुंदेलखंड के अलावा कहाँ से आपको ऑर्डर्स आते हैं? क्या अदर स्टेट से भी आते हैं? क्या इतना वीर का नाम बन चुका है हर जगह पे? बुंदेलखंड तो ये मान लीजिए कि अपन को लगभग जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो सब लोग क्या आपके साथ ही रहेंगे तो वो लोग बैट यूज़ करते हैं। तो बुंदेलखंड में तो ऑर्डर रहता है, आसपास में सब 5 से 8-10 जिलों में चलता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा काम आप देखा जाए तो मेरा कानपुर चलता है, इसके बाद इलाहाबाद चलता है क्योंकि साथ खेलने वाले हैं, हम लोग साथ खेले हैं। इसके अलावा दुबई भी माल जाता है। दुबई में आपका दोहा जाता है, कतर जाता है, कतर भी जाता है। कतर में भी अपने एक दोस्त हैं, उनके पास माल जाता है। उसके कई रीजन रहते हैं। इसके अलावा गुजरात में भी माल जाता है, महाराष्ट्र में भी माल जाता है। ये सब चीज़ें माल वेट के अनुसार ही जाते हैं, सब जगह अलग अलग वेट लगता है। आप महाराष्ट्र मान लीजिए 950 से 1000 ग्राम जाएगा। गुजरात में पकड़ लीजिए 1 केजी से लेके 1 केजी 20 ग्राम जाएगा। पंजाब में आपका माल जाता है तो 1 केजी 50 ग्राम से 1100 ग्राम जाएगा। और अपने जो बुंदेलखंड और एमपी यूपी की पूरी एक जैसा रीजन रहता है, 1 केजी से लेके 1100 ग्राम के बैट में बैच चलते हैं। इस एरिया में पूरे में माल तो जाता है। वीर भाई से हमने अभी जाना कि क्या तकनीकी होती है इन बैट को काटने में, क्या टाइप्स होते हैं, इसके अलावा बिजनेस के बारे में भी जाना। अब वीर भाई हम ये जानना चाहते हैं
कि जो वीर स्पोर्ट का नाम है बड़ा ही सूट करता है, वीर स्पोर्ट। तो वीर स्पोर्ट के पीछे ही क्या कहानी है? और आपका खुद ही नाम वीर अली है, इतने बड़े खिलाड़ी हैं, तो वीर का जब नाम लग जाता है किसी स्पोर्ट के आगे तो बेशक तौर पे उसका फ़ायदा हुआ होगा आपको, और ये भी एक ब्रांड बन गया है वीर स्पोर्ट अब। तो इसके पीछे क्या कहानी है नाम की, और इस बिज़नेस के बारे में जो आपको इससे लाभ हुआ उसके बारे में क्या? वीर कोई ब्रांड नहीं है, ये कोई ब्रांड नहीं है, ये सब आप लोगों का ब्रांड है, आप लोग बनाते हैं। आप लोग बैट बंद कर देंगे तो वो ब्रांड भी नहीं बचेगा, क्योंकि आप लोगों के ही द्वारा अगर क्रिकेटर नहीं खेलेगा तो वो कोई ब्रांड नहीं है। ब्रांड क्रिकेटर ही बनाता है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी बनेगा, तभी हम लोग उस पर काम कर पाएंगे। हमारी कोशिश है आपको अच्छा बैट मिलना चाहिए, प्लेयर को अच्छा बैट मिलना चाहिए, और प्लेयर की शायद कोशिश रहती है कि उनको अच्छा बैट मिलना चाहिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वीर भाई जो ऑलराउंडर हैं, तो सिर्फ बैटिंग नहीं करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं फील्ड पर, और फील्डिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। तो तीनों डिपार्टमेंट बड़े ही अच्छे से संभालते हैं वो, तो ऑलराउंडर है एक तरीके से। तो जो उन्होंने करियर शुरू किया क्रिकेट के अलावा, जो करियर इनका चलता रहा, तो पेप्टिक ग्रुप से जुड़े रहे और क्रिकेट भी खेलते रहे। इसके अलावा भी अभी ये ऑलराउंडर हैं। तो ऑलराउंडर हैं तो अभी सिर्फ बैट बिजनेस जो इनका फ्रंट लाइन में आ चुका है, बेशक तौर पर इसके अलावा भी आप कुछ कर रहे होंगे, तो और दूसरा जो आपकी लाइफ में चल रहा है करियर से रिलेटेड, वो हमें बताएं। मैं आपको बता चुका हूँ कि 4-5 महीने मिनिमम अपना काम चलता है बैट का, इससे ज़्यादा फिर स्लो हो जाता है, सब राज्यों में हो जाता है। इसके अलावा अपन काम करने के लिए एक दूसरा काम भी चालू किया है जिसको लाइव बोलते हैं। लाइव का मतलब होता है कि आपके जो टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं या फिर कोई छोटी मोटी लीग होती हैं, उसमें कैमरास का काम रहता है, लाइव चलाने का काम है, जो यूट्यूब का सबसे बड़ा क्रेज़ होता है, जिससे आप फेमस होते हैं, प्लेयर भी फेमस होते हैं, आपका ब्रांड भी फेमस होता है। उसका लाइव का भी काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ उसमें साथ में लाइट का भी काम किया है। लाइट का मतलब होता है जो नाइट टूर्नामेंट के, जितने भी नाइट टूर्नामेंट होता है जहाँ से अपन को काम आता है, मिलता है, अपन अपने पोस्ट वगैरह भी देते हैं, अपने दोस्तों को मैसेज भी देते हैं, तो लाइट वगैरह का भी काम किया है। छतरपुर में भी जैसे अपने नाइट टूर्नामेंट देख लीजिए, उसमें भी अपने लाइव का काम किया था, जो नितिन मिश्रा जी ने कराया था। इसके अलावा जो अपना KGPL है, इसमें भी लगभग अपन ने ये मान लीजिए कि लाइव का काम हो गया, लाइट वगैरह से का काम हो गया, लगभग अपन ही देख रहे हैं। बाहर की टीम आई हुई है, उनसे लग के अपन काम कर रहे हैं, ये साइड बिजनेस है। तो वीर भाई का क्रिकेटिंग करियर बहुत ही बड़ा रहा है, और बुंदेलखंड के लगभग सारे ही टूर्नामेंट इन्होंने खेले हुए हैं, और उनमें से अधिकतर ट्रॉफीज़ इन्होंने उठाई भी हुई हैं। तो वीर भाई जो छतरपुर में टूर्नामेंट्स होते हैं या बुंदेलखंड में भी जो सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, तो खिलाड़ियों के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? अभी टूर्नामेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे, अभी जो वर्तमान में यहाँ पर विधायक जी हैं पज्जन भैया, वो उनका टूर्नामेंट चल रहा है KGPL, जो 5 तारीख से शुरू होने वाला है, 5 दिसंबर से, और CPL जो कि 26 तारीख से शुरू हो चुका है, 26 नवंबर से। इसके बाद पूर्व विधायक जो ललिता यादव जी थी, उनका विधायक ट्रॉफी जो होती है वो भी इस साल होने की गुंजाइश है, तो जनवरी में होने वाला है वो। तो वीर भाई जो खिलाड़ी आने वाले हैं बुंदेलखंड में और छतरपुर के टूर्नामेंट्स में, इनके लिए क्या टिप्स रहेगी? क्या खेल भावना होनी चाहिए? किस माइंडसेट से उन्हें खेलना चाहिए? और टिप्स का मतलब ये है कि आप आपस में खेल भावना से रखिए। जैसे सब लोग टूर्नामेंट खेल भावना को लेकर आते हैं, तो प्लेयरों को भी खेल भावना रखना चाहिए। आपस में कोई विवाद नहीं होना चाहिए, विरोध नहीं होना चाहिए, और क्रिकेट को एंजॉय करिए। हम तो कहते हैं सर पूरे साल टूर्नामेंट हो छतरपुर में, क्योंकि हम उससे जुड़े हुए हैं, हम स्वार्थ है हम, इसलिए हम कहते हैं कि रेगुलर टूर्नामेंट होना चाहिए। वीर भाई जो कि खुद बुंदेलखंड के बहुत बड़े खिलाड़ियों में से एक है, तो वीर भाई जो बैट बिजनेस चल रहा है और जो इतना बिजी सीज़न है, इसके बावजूद बुंदेलखंड टाइम्स को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग भी आपके फ़ैन हैं, और हम जानते हैं कि दर्शक भी आपको देखना चाहेंगे बुंदेलखंड के, और पूरी कहानी आपकी जानना चाहेंगे। तो मैं हूँ बुंदेलखंड टाइम्स से भास्कर नागर, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बुंदेलखंड की और भी रोमांचक जो खबरें हैं वो हम आप तक लाते रहेंगे।